इस्लाम में नबियों को माना जाता है। इस्लाम में 1,24,000 पैगंबर आ चुके हैं। उनमें से आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह से हिंदू रिलीजन में अवतार को माना जाता है। जब भी रिलीजन मुश्किल में होता है तो गॉड अपना एक अवतार ज़मीन पर भेजते हैं और अब हिंदू आखिरी अवतार का वेट कर रहे हैं जिसका नाम कल की अवतार है। अगर मैं कहूँ ये आखिरी अवतार आ चुके हैं तो वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। जी हाँ, जो ये आखिरी अवतार का वेट कर रहे हैं वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट वेट, ये सब मुझे कैसे पता? हिंदू रिलीजन के सबसे ऑथेंटिक बुक्स हैं वेद, भविष्य पुराण, उपनिषद। सभी किताबों में आखिरी अवतार यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है। भविष्य पुराण में लिखा है एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ पर साफ साफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। कल की पुराण में ये लिखा है कि कल के अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत होगा और उनकी माँ का नाम सोनिब होगा। विष्णु भगत का मतलब होता है भगवान का बंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। फिर कल के अवतार की माँ का नाम सोनिब लिया गया है जिसका मतलब शांति होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमीना था जिसका मतलब भी होता है शांति। पुराण में लिखा है कल के अवतार अपनी ज़मीन के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा हुए थे, कुरैश में। अथर्ववेद में लिखा है भगवान की मदद से अभांडू 69,000 लोगों को हराएगा। इधर अभांडू का वर्ड यूज़ किया गया है। अभांडू का मतलब होता है यतीम, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन से यतीम थे। समवेद में लिखा है इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वालिदा का दूध नहीं पिया था क्योंकि उनको दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। पुराणा में लिखा है कल की अवतार ऑलिव ऑयल और डेट्स खा के जिंदा रहेगा। अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलिव ऑयल और डेट्स ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। कल की पुराण में लिखा है कल के अवतार को भगवान अपना पहला मैसेज गार में देंगे, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहला मैसेज गारे हिरा में दिया था। कल की पुराण में ये भी लिखा है कल के अवतार को भगवान ऐसा घोड़ा देंगे जिससे वो पूरी यूनिवर्स में घूम सकेगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफ़र बुराक पे किया। अथर्ववेद में लिखा है कल के अवतार ऊँट पर सफ़र करेगा, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवारी करते थे। कल की पुराण में ये भी लिखा है कल के अवतार को भगवान खुद मदद करेंगे, एग्जैक्टली जैसे अल्लाह ने बदर के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। इसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ये सब देखते हुए भी आप कल के अवतार का वेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसा पंडित वेद प्रकाश ने कहा है जिसने मोहम्मद इस कल के अवतार करके बुक लिखी है।